नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अभी तक का ये वो कार्यक्रम जिसमें हम एक ऐसे केस की बात करने जा रहे हैं जो लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसे देखकर आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि ये कैसी पत्रकारिता है, ये कहां से बात आ गई। मनीषा के शव को देखकर हर कोई कह रहा है कि ये मर्डर ही है, सबने उस थ्योरी को मान लिया। लेकिन हमारे सामने कुछ तथ्य आए हैं और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम ये भी कहना चाहते हैं कि हो सकता है उन तथ्यों में कुछ कमियां हो, लेकिन वो जो तथ्य हैं हमारे पुख्ता सूत्रों के हवाले से हमें मिल पाए हैं। और ये पुलिस के लिए जो चुनौती बन चुका था केस, ये असल में ऐसा नहीं लग रहा कि चुनौती है, बल्कि पुलिस सही वक्त का इंतजार कर रही है कि देश और प्रदेश को ये बताए कि मनीषा हत्याकांड की असल थ्योरी क्या है। अब जिस तरीके से शव मिला, हमें भी लगा कि ये मर्डर का ही केस है। कुछ बातें फैलाई गई, कुछ लोग तो ये भी चर्चा करने लगे कि दुष्कर्म भी हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हालांकि खुलकर अभी तक ये कोई थ्योरी सामने नहीं आई कि दुष्कर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। 2 बार पोस्टमार्टम हुआ, आप ये जानते हैं। रोहतक में भी एक खास बोर्ड ने भी पोस्टमार्टम किया है। लेकिन आज खबरें अभी तक कुछ बातों को लेकर आपके सामने जानकारी रखना चाहता है। सवाल यही है कि मनीषा की हत्या की गई या फिर आत्महत्या मनीषा ने की है। सबसे पहले इसी खबर को लेकर बड़ी जानकारी आपके सामने खबरें अभी तक रख रहा है। मनीषा की मौत मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। सुसाइड नोट की थ्योरी अब सामने आई है। मनीषा की मौत से जुड़ी जानकारी क्या छिपाई गई, ये सूत्र हमारे बता रहे हैं कि ऐसा किया गया है। भिवानी पुलिस की लापरवाही सामने आई थी। आप जानते हैं कि सस्पेंड हुए थे पुलिस कर्मचारी, एसपी तक का ट्रांसफर कर दिया गया था। उसके पीछे का आधार क्या है, क्यों ऐसा किया गया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। खबरें अभी तक के पास वो सुसाइड नोट है। हालांकि हम फिर कह रहे हैं कि जिम्मेदार होने के नाते खबरें अभी तक उस सुसाइड नोट की पुष्टि ये नहीं करता है कि वो मनीषा के द्वारा लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। ये जांच होनी चाहिए, इसलिए हम ये सुसाइड नोट सामने लाए हैं ताकि पुलिस उस पर बात करे कि ये सुसाइड नोट जो है ये क्या मनीषा ने लिखा है। वो हैंडराइटिंग के लिए जाना चाहिए, वेरीफाई करने के लिए कि मनीषा ने वो लिखा है। और सुसाइड नोट में क्या है ये भी मैं बताऊंगा एक्सक्लूसिवली आपके सामने। ये वो सुसाइड नोट है जिसमें आप देख सकते हैं मनीषा ने अगर ये लिखा है तो इसमें बहुत सी बातें लिखी हुई है। मैं एक एक करके उस पर आऊंगा, बातचीत करूंगा, आपको सुनवाऊंगा बकायदा कि आखिरकार मनीषा ने क्या लिखा था इसमें, अगर उसने लिखा है। ये कथित सुसाइड नोट आपके सामने है। पुलिस ने इस केस में अब तक खुलकर हालांकि बात नहीं की है कि सुसाइड नोट है कि नहीं है उनके पास। हमारे सूत्र जरूर बता रहे हैं कि पुलिस के पास ये सुसाइड नोट है, लेकिन ये किसी के सामने नहीं आया। जब हमारे पास आया और हमारे ब्यूरो देवेंद्र दांगी के पास आया, उन्होंने हमसे बातचीत की। हमने बहुत गहन मंथन किया कि क्या हम पब्लिक के सामने, आपके सामने इस थ्योरी को रखें कि नहीं रखें। हमें इसलिए मंथन करना पड़ा क्योंकि ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा मसला है। एक बेटी जिसकी मौत हो गई, लेकिन बताया गया, कहा गया शुरुआती तौर पर कि हत्या हुई है। फिर ये भी लोग कहने लगे कि दुष्कर्म किया होगा, ये भी सवाल उठने लगे। फिर ये जो सुसाइड नोट है ये हमारे पास आया, हमने इसकी जांच पर रखी। फिर हम सूत्रों से पूछने लगे कि वाकई में ये सुसाइड नोट सही है। उनकी तरफ से कहा गया हाँ ये सुसाइड नोट है और पुलिस के पास भी है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं हमें। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि हम इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल भी बाधित नहीं करना चाहते। उसमें कोई हमारा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं बनता कि जो जांच जारी है उसमें कोई भी दखल दें, लेकिन जो बात हम तक आई है वो आप तक पहुंचानी है। इसलिए हम इस सुसाइड नोट को जो एक्सक्लूसिवली हमारे पास है, सिर्फ खबरें अभी तक के पास है, और सबसे पहले हम आपको ये दिखा रहे हैं सुसाइड नोट एक्सक्लूसिव। ये आप सुसाइड नोट देख सकते हैं जिसमें मनीषा की हैंडराइटिंग है कि नहीं है। ये जांच होनी चाहिए, हम तो ये मांग करते हैं। अगर जांच होने के बाद ये आता है सामने तो इस पर खुलकर पुलिस को बात करनी चाहिए। फिलहाल मैं पहला सवाल करूंगा, इसके बाद सुसाइड नोट में दिखाऊंगा। हमने एक ग्राफिक प्लेट बनाई है, उसमें जो सुसाइड नोट में मुख्य बातें हैं, इसमें कुछ हरियाणवी बोली के जरिए भी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए मैंने
उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा, हमारे पास है। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ देवेंद्र दांगी जुड़ चुके हैं, उनसे मैं शुरुआती सवाल करूंगा। इसमें मैं बहुत गहराई में जाऊंगा क्योंकि मेरे मन में भी ये सवाल थे। मेरे मन में सवाल था कि हो ही नहीं सकता ये आत्महत्या की हो, क्योंकि जिस तरह से वो शव दिखाई दे रहा था। लेकिन वो शव की तस्वीर जिसको हम आपको नहीं दिखा सकते, वो जो गर्दन धड़ से अलग थी, उसके बाद शव को शक्त विक्षत किया गया, वो कैसे हुआ, कई मेरे मन में सवाल थे। देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने ये सुसाइड नोट हमें दिया और हमें कहा कि ये थ्योरी है, इस पर हमें बातचीत करनी चाहिए। देवेंद्र, कोई लाग लपेट नहीं, जो हमारे मन में बात है वो पब्लिक के सामने हम रख रहे हैं, और हमारे सामने अगर कोई फैक्ट आए तो हम उसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। देवेंद्र, ये जो सुसाइड नोट सामने आया, देवेंद्र मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं। हमारे पुख्ता सूत्र हमें ये दे चुके हैं, आपके पास था, आपने हमें दिया, हमने दुनिया के सामने रखा। बेटी जो कुछ करना चाहती थी, नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती थी, सुसाइड नोट पे लिखा गया। मैं उस पर आऊंगा, गौर करवाऊंगा हमारे दर्शकों का, उसमें क्या क्या है, हमारे साथ बने रहिए। लेकिन देवेंद्र, सबसे पहले ये बताइए, इस सुसाइड नोट की थ्योरी क्या है? देखिए कमल, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि खबरें अभी तक पूरी जिम्मेदारी के साथ ही सुसाइड नोट को ऑन स्क्रीन कर रहा है। दर्शकों तक हम लोग ये पहुंचा रहे हैं कि एक सुसाइड नोट भी इस मामले में है। बड़ा सवाल, सबसे पहला सवाल यही है कि पुलिस ने ये काम क्यों नहीं किया। पुलिस के पास ये सुसाइड नोट शुरू से है कमल, पहले दिन से ये सुसाइड नोट पुलिस के पास है। उसके बावजूद पुलिस ने ये जानकारी पब्लिक से क्यों छुपा रखी है, ये सबसे बड़ा सवाल है जो मुझे समझ नहीं आया। अगर शुरू दिन से अगर ये चीज थी, ये चीज पब्लिक होती तो शायद हो सकता है कि केस की जो जांच है उसको एक नई दिशा शुरुआत में ही मिल गई होती। इतना जो एक विपक्ष के रडार पर सब कुछ, सरकार से लेकर पुलिस तक सब कुछ जो है वो आलोचना झेल रहा है। एक एसपी का तबादला करने की नौबत आ गई मुख्यमंत्री के सामने, सरकार के सामने। एक एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया, 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, एसपी को आप बदल देते हैं। आपने वो जानकारी क्यों छुपाई पब्लिक से कि इस मामले में कोई सुसाइड नोट भी मिला था? अभी तक भी ये जानकारी पब्लिक पुलिस ने नहीं की है। क्यों नहीं की है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। ये बड़ा अहम बिंदु है, इस केस को डिसाइड कर सकता है। क्योंकि अब तक देखिए, हम भी ये मान रहे थे, आप भी ये मान रहे थे कि एक बेटी है जिसके सपने थे, उस गुड़िया के, उस बच्ची के सपने थे, उन सपनों को पूरा करना चाहती थी, उड़ान भरना चाहती थी, उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। हम भी ये मान रहे थे। पब्लिक के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे, धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, हरियाणा ही नहीं बल्कि राजस्थान तक में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। इस सब के बावजूद अगर ये थ्योरी है, अगर ये सुसाइड नोट सही है, अगर ये सुसाइड नोट उस लड़की के पर्स से पुलिस ने बरामद किया है, तो पुलिस ने ये बात अब तक क्यों छिपाई? नहीं देवेंद्र, सीधा सा सवाल है, मन में एक सवाल आता है। हालांकि ये पुलिस को जांच करनी है। जो शव की हालत आपने देखी है, आपने वो कटी गर्दन देखी है, वो फोटो हमने अपनी नंगी आंखों से देखी, वो कोई आम आदमी नहीं दे सकता, कोई भी विचलित हो सकता है। उसको देखकर मन में सवाल सभी के हैं। हमारे दर्शक ये पूछ रहे होंगे हमसे, क्योंकि वो इस रिपोर्ट को देख रहे हैं कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। वो शव की हालत देखी है, कोई अपनी गर्दन काट सकता है, इतनी बुरी तरह से काट सकता है? क्या कोई अपने शव को इस तरह से शक्त विक्षत कर सकता है, इस तरह से आत्महत्या कर सकता है? वो तो जहर खाएगा, या आत्महत्या करने के लिए या तो दूसरा तरीका अपनाएगा या फिर फांसी ले लेगा। ऐसे कोई कैसे कर सकता है देवेंद्र? ये सबके मन में सवाल है। जी बिल्कुल, आपने बड़ा वाजिब सवाल किया है। और सबसे पहले तो मैं बता दूं दर्शकों को भी, और मुझे ही ये लगता है कि एकदम से जब ये खबर फ्लैश हम लोग कर रहे हैं कि सुसाइड नोट भी है, सुसाइड का एक एंगल भी है, हो सकता है लोग आपको और मुझे भी गालियां दें, क्योंकि पब्लिक के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो हवा में तैर रहे हैं, जिनके बिना पर जो है हम ये रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये चीजें, ये सुसाइड नोट खबरें अभी तक जो सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा रहा है, इस सुसाइड नोट की हम हालांकि पुष्टि नहीं कर रहे हैं, पुष्टि करना पुलिस का काम है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड में बता दूं, एक आला पुलिस अधिकारी ने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, ये सुसाइड नोट मिला था, ये सुसाइड नोट पर्स से मिला था, पहले दिन से मिला था, ये पुलिस के पास था। ऑफ द रिकॉर्ड एक अधिकारी ने, मेरे सूत्र हैं अच्छे, नाम में डिस्क्लोज नहीं करूंगा, पत्रकारिता के कुछ नियम होते हैं कमल, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा मुझे कहाँ से ये चीज़ें मिली हैं, लेकिन कई चीज़ें हैं।
इसके अलावा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हालांकि पुलिस ने अभी तक नहीं डिस्क्लोज किया है, लेकिन मेरे सूत्र जो बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल चुकी है, ना केवल भिवानी की बल्कि दोबारा से रोहतक पीजीआई के एक्सपर्ट डॉक्टर जो है उनका एक बोर्ड गठित किया गया था। 3 डॉक्टर्स का ये बोर्ड था। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दोबारा से पोस्टमार्टम किया गया इस बच्ची के शव का। डॉक्टरों का जो बोर्ड था उसमें मैं बता दूं पीजीआईएमएस के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को लिया गया। 3 डॉक्टर्स थे, बाकायदा ये बोर्ड गठित किया गया। डॉक्टरों का जो पैनल बनाया गया, डॉक्टर सुनील दहिया, डॉक्टर पंकज छिकारा, डॉक्टर जितेंद्र लाकड़ा, ये 3 डॉक्टर्स का पैनल था। इसकी रिपोर्ट जो है वो मिल चुकी है पुलिस को। पुलिस ने हालांकि अभी तक मीडिया को नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें क्या है देवेंद्र, ये भी तो मन में सवाल है। पहले जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें क्या था? आत्महत्या जैसे बातें क्या सामने आई थी? अगर आई थी तो क्या पुलिस ने छिपाई है? ये जो हत्या की थ्योरी शुरुआत में ही दे दी गई, क्या पुलिस ने कभी माना कि हत्या के एंगल से हम जांच कर रहे हैं, या पुलिस को मालूम था कि सुसाइड नोट उनके पास है, फिर भी इन्वेस्टिगेशन की गई? भी अभी जल्दबाजी में कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको लगता है कि इसलिए पुलिस अब रुकी हुई है? और जैसे कि आपने कहा, क्योंकि आपने भी एक बात कही, आलोचना मेरी भी हो रही होगी, आपकी भी हो रही होगी कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा ये मसला है, कैसी बातें ये कर रहे हैं। सही कहा आपने, लोग गालियां भी दे रहे होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में पुलिस क्या कर रही है? फिर अगर ये एंगल है, इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है, तो बात निकलकर सामने क्यों नहीं आ रही? क्यों भिवानी पुलिस खुलकर क्यों नहीं बोल पा रही है? यही सबसे बड़ा सवाल है कमल, और भिवानी पुलिस को इसका जवाब देना है। वो जवाब कब तक देंगे? मुझे लगता है अगले 24 से 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस रिपोर्ट के दिखाए जाने के बाद। पुलिस मेरे ख्याल से शायद जल्दी ही इस मामले को कंक्लूड करके इसकी इन्वेस्टिगेशन का क्या सार है वो शायद अगले कुछ घंटे में पुलिस कुछ कहने की स्थिति में होगी। क्योंकि मेरी जब इस मामले को लेकर सुबह मैंने एसपी भिवानी स्मित कुमार से जब बातचीत की तो उन्होंने ज्यादा जानकारी ऑफिशियल तौर पर देने से मना कर दिया। कहा कि हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अभी किसी मुकाम पर पहुंचना अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग जल्दी ही इस मामले का हस्तक्षेप कर देंगे। ये एसपी सुमित कुमार जो भिवानी एसपी लगाए गए हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम लोग जांच कर रहे हैं, हमारे पास काफी चीजें हैं, तेजी से हम लोग जांच को आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग जल्दी इस मामले में खुलासा करेंगे, पुलिस पर भरोसा रखिए। ये बातें जो है वो भिवानी और भी सवाल मेरे मन में है, और जो दर्शकों के सवाल है वही मेरे मन में देवेंद्र, क्योंकि इससे सुसाइड नोट को आपने जी कुछ कह रहे हैं आप? जी बोलिए बोलिए बोलिए। आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो जिक्र किया, तो मैं बता दूं कि सूत्रों के हवाले से मुझे जो जानकारी मिली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखिए प्राइमा फेसिया कोई डिसाइड नहीं किया गया था कि ये सुसाइड है या ये हत्या है। हाँ, एक बात महत्वपूर्ण है, इसमें जो एफएसएल की जो रिपोर्ट आई है, एफएसएल की जो मैं बता दूं कि विसरा जांच के लिए भेजा गया था कमल इसमें, और विसरा की जो जांच हुई है, एफएसएल का रीजनल सेंटर है पीटीसी सुनारिया में, रोहतक में है। सुनारिया जेल परिसर जो है वहां पर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, वहां पर है। पीटीसी सुनारिया में ही एफएसएल का जो रीजनल सेंटर है वहां पर जांच पड़ताल की जाती है, वहां इसकी जांच पड़ताल करवाई गई है विसरा की। और मैं बता दूं उसमें 2 तरह की जांच पड़ताल हुई है विसरा की। आम भाषा में अगर बोलें कमल तो होता है कि विसरा जांच बोल देते हैं। मैं टेक्निकली थोड़ा गहराई में जाना चाहूंगा। 2 तरह की जांच हैं जो इस केस को डिसाइड करने में काफी अहम साबित होने वाली हैं। एक जो रिपोर्ट है वो है बायो रिपोर्ट, यानी कि बायोलॉजी रिपोर्ट। वो ये तय करेगी कि क्या इस लड़की के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, क्या इसका रेप किया गया था इस बच्ची के साथ, इस मासूम बच्ची के साथ कोई दरिंदगी की गई थी। एक तो ये है। एक दूसरी जो है वो है टॉक्सोलॉजी रिपोर्ट। वो ये तय करती है टॉक्सोलॉजी रिपोर्ट की क्या कोई सस्पेक्टेड पॉइजनिंग केस है, जिससे ये आइडिया होता है कि बॉडी में किस किस्म का जहरीला पदार्थ मिला है जी। और सूत्रों के हवाले से मैं बता दूं, मुझे जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि बायोलॉजी जो रिपोर्ट है उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि ये साबित हो कि रेप का कोई प्रयास किया गया है, या बॉडी पे किसी प्रकार का कोई मार्क्स जो है, स्ट्रगल मार्क्स जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं पाए गए। आमतौर पर अगर कुछ होता है तो अगर आप भी मुझे अगर कोई आप मारने का प्रयास करेंगे, कोई फोर्स यूज करेंगे, तो मैं अपने बचाव में कुछ न कुछ करूंगा। ऐसे में कहीं ना कहीं टिश्यू जो है वो रह जाते हैं, या स्क्रैच जो है वो पड़ती हैं बॉडी पर। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस बच्ची की बॉडी पर कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं मिले हैं। ठीक है, ये बड़ा अहम है। दूसरा, मैंने टॉक्सोलॉजी रिपोर्ट का जिक्र किया। टॉक्सोलॉजी रिपोर्ट मुझे सूत्र ये बता रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट ज्यादा सी ठीक नहीं कही जा सकती।
बायोलॉजी रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया कि शायद वो नेगेटिव है, यानी कि रेप असॉल्ट वगैरह नहीं था, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं था, रेप नहीं हुआ है। तो दूसरा कारण बच जाता है कि बॉडी में किस किस्म का पॉइजन है। वो टॉक्सोलॉजी रिपोर्ट जो है वो काफ़ी अहम रहेगी इस केस को डिसाइड करने में। साधारण भाषा में कहें तो इस केस को डिसाइड करने में विसरा रिपोर्ट की काफ़ी अहम भूमिका जो कमल वो रहने वाली है। विसरा रिपोर्ट ऑफिशियल चाहे बेशक ये पुष्टि करें ना करें भिवानी पुलिस, लेकिन मुझे मेरे सूत्र बता रहे हैं कि विसरा रिपोर्ट कल ही भिवानी पुलिस को मिल गई थी। कुछ चीज़ें हैं, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी तलाशने बाकी हैं। एक थ्योरी ये आई है कि लड़की ने सुसाइड किया, सुसाइड नोट छोड़ा है। आपने भी पढ़ा है, हमने काफ़ी मार्मिक बातें लिखी हैं, मम्मी पापा सॉरी, मुझे माफ़ करना। लास्ट में ये भी लिखा है कि कोई मेरे मम्मी पापा को संभालना। इस तरह की मार्मिक बातें। उस बच्चे की मनोदशा क्या रही होगी अगर उसने सुसाइड भी किया तो। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इन चीज़ों को पुलिस को छुपाने की आवश्यकता थी क्या? क्यों पुलिस ने ये चीज़ें छुपाई? इसका कोई जवाब मुझे अभी तक कम से कम नहीं मिला है। एक सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी और भी मिल रही है जो मैं दर्शकों तक पहुंचा देना चाहता हूं। पुलिस ने जब इस केस को इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, सीसीटीवी खंगाले गए आसपास के, देखा गया स्कूल में किस वक्त पहुंची, किस वक्त निकली। लड़की की एक जगह और भी प्रेजेंस शो हुई है जो अभी तक कहीं डिस्क्लोज नहीं की गई। कमल, किसी कीटनाशक बेचने वाली दुकान पर भी ये बच्ची गई थी। क्या करने गई थी? क्या कोई कीटनाशक वहाँ से परचेज किया गया था? अगर वो किया गया था और वो कंज्यूम किया गया है तो उसका पैकेट कहाँ है, वो डब्बी कहाँ है, वो बोतल कहाँ है जिसमें वो जहरीला पदार्थ हो, स्प्रे जैसा कोई पदार्थ रहा हो? ऐसे कई सवाल हैं। बच्ची का मोबाइल जो है उसका एक हिस्सा मिला है, दूसरा हिस्सा नहीं मिला है, कहाँ है? ठीक है। ये जवाब पुलिस को तलाशने हैं। नहर में तलाश की गई, पुलिस क्या तलाश रही थी? देवेंद्र, बताया क्यों नहीं? क्यों सवालों से भाग रही है भिवानी पुलिस? ये जो सुसाइड नोट है, मैं इन सवालों पर आऊंगा और जो सवाल है दर्शकों के मन में वो भी हम सामने रखेंगे। जो ये सुसाइड नोट हम दिखा रहे हैं, अब सबके मन में सवाल ही होगा कि अगर सुसाइड नोट है तो उसमें क्या है, अगर सुसाइड किया है तो उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूं कि हम इस सुसाइड नोट की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं कर रहे। हम तक ये आया, हमने अपने सूत्रों से पूछा है, पुख्ता सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि पुलिस के पास ये सुसाइड नोट है, इसकी जांच होनी चाहिए, हैंडराइटिंग के लिए जाना चाहिए, पुलिस को इस पर बात करनी चाहिए। अनऑफिशियली तो पुलिस कुछ ना कुछ तो कह रही है, वो हम आपके सामने कुछ बातें नहीं रख सकते, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस के संज्ञान में इस तरह का मामला है। इस एंगल से भी पुलिस छानबीन कर रही है। देवेंद्र, मैं अब मनीषा की मौत मामले में जो कथित सुसाइड नोट सामने आया है उसको मैं दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि उस सुसाइड नोट में कुछ हरियाणवी तरीके से भी अपनी बात रखी गई। अगर वो मनीषा ने लिखा है तो अपने माता पिता के बारे में भी उसने कई बातें कही उस सुसाइड नोट में। अगर मनीषा ने लिखा है तो मनीषा परेशान थी उस सुसाइड नोट में, ये तो साफ जाहिर होता है अगर मनीषा ने लिखा है तो। इसके अलावा उस कथित सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि वो नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन वो अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। एक अहम बात उसमें है, उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। अगर ये सुसाइड नोट वाकई मनीषा का है, इस पर मैं फिर कह रहा हूं कि जांच इस एंगल से पुलिस को करनी चाहिए और पुलिस को इस पर बातचीत करते हुए जानकारी सबके सामने रखनी चाहिए। ये सुसाइड नोट पुलिस के पास है कि नहीं है, यह भी बताना चाहिए। क्या उस दिन सुसाइड नोट मिला था कि नहीं मिला था? अगर मिला था तो पुलिस ने क्यों नहीं बताया, और नहीं मिला तो गलत साबित करे पुलिस, यह बात भी है। अब वो सुसाइड नोट आपके सामने, ये कथित सुसाइड नोट मनीषा का बताया गया है। सॉरी मम्मी पापा, मैं मेरी वजह से आप दोनों को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। आप लोगों ने मेरी खातिर बहुत कुछ किया और वैसे भी मुझसे सब दुखी थे। ना मैं गलत थी और ना मैंने कोई गलत काम किया। बस मैंने मेरे पेरेंट्स का सपना पूरा करना था। मैंने नर्सिंग ऑफिसर बनकर मेरे मम्मी पापा का सपना पूरा करना था। लेकिन मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। आप दोनों को मैंने हर्ट किया हो तो मुझे माफ कर देना। आप दोनों दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हो। मुझे ये लेजेंड लाइफ देने के लिए धन्यवाद। और पापा, मुझे रानी जैसी जिंदगी देने के लिए बहुत शुक्रिया। कोई हो तो प्लीज मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखना। सॉरी मम्मी पापा, मैं मेरी वजह से आप दोनों को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। आप लोगों ने मेरी खातिर बहुत कुछ किया और वैसे भी मुझसे सब दुखी थे।
ना मैं गलत थी और ना मैंने कोई गलत काम किया। बस मैंने मेरे पेरेंट्स का सपना पूरा करना था। मैंने नर्सिंग ऑफिसर बनकर मेरे मम्मी पापा का सपना पूरा करना था। लेकिन मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। आप दोनों को मैंने हर्ट किया हो तो मुझे माफ कर देना। आप दोनों दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हो। मुझे ये लेजेंड लाइफ देने के लिए धन्यवाद। और पापा, मुझे रानी जैसी जिंदगी देने के लिए बहुत शुक्रिया। कोई हो तो प्लीज मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखना। तो हमारे साथ जगबीर घंगस भी जुड़े हुए हैं, जो कि भिवानी से हमारे संवाददाता है, और उसके अलावा देवेंद्र दांगी भी हमारे ब्यूरो हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आप दोनों स्क्रीन पर आइए और साथ ही हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अब जगबीर घंगस से। जगबीर, इस तरह की कोई चर्चा थी, कोई सुसाइड नोट की बात थी भिवानी में, और सब हैरान होंगे क्योंकि इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है कि एक सुसाइड नोट भी बरामद पुलिस का हुआ है। जगबीर। जी कमल, निश्चित तौर पर ये मामला शुरू से ही काफ़ी हाईलाइट है, काफ़ी चर्चित है, लेकिन अभी तक माना जा रहा था कि कोई न कोई हत्यारा है, किसी ने जो है मनीषा की हत्या की, और इसी को लेकर जो है लोगों में रोष था। और शुरुआती दौर में परिजनों ने जो पुलिस पर आरोप लगाए थे कि उनकी सुनवाई नहीं हुई, उनकी एफआईआर नहीं हुई, और उनको कहा गया कि तुम्हारी बेटी कहीं पिकनिक पे गई होगी, लव मैरिज करके 4-5 दिन में आ जाएगी। ऐसे में लोगों में गुस्सा था, हर किसी को लग रहा था कि मनीषा की इस तरह से दर्दनाक हत्या की गई, और पुलिस का व्यवहार ऊपर से इस प्रकार का था तो गुस्सा था। लेकिन जैसे जैसे अब ये जो सुसाइड नोट जो है वो वायरल हो रहा है, इसके बाद जो है पूरा मामला कह सकते हैं कि एक तरह से नए मोड़ ले रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं परिजनों पर ही सवालिया निशान उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मनीषा थी वो कहीं ना कहीं दुखी थी, परेशान थी, कहीं ना कहीं परिजनों को भी इस बारे में सूचना होगी। लेकिन मामला काफ़ी हाईलाइट हो चुका है, काफ़ी बहुचर्चित हो चुका है, काफ़ी सियासत इस पर। मैं जगबीर, मैं ये भी चाहता हूं आपसे, फिलहाल मैं आपको यही बात कहूंगा, अगर आप मनीषा के घर जाकर उनके माता पिता से बात करें, इस मसले पर उनके परिजनों से बात करें, तो बेहतर है कि वो इस पर क्या कहते हैं। क्या वाकई में पुलिस ने कोई जानकारी उनको दी है? क्या मनीषा परेशान थी या नहीं, या फिर उसकी हत्या ही हुई है? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। आइए, कुछ सुलगते सवाल हैं इस पूरे मौत के मामले को लेकर आपके सामने, वो सवाल मैं रखना चाहता हूं। उसके बाद मैं फिर से इस पर गौर करूंगा, जो सुसाइड नोट कथित तौर पर सामने आया है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सवाल देखिए क्या क्या उठते हैं इस पूरे केस को लेकर। अभी तक मनीषा की हत्या हुई तो सुराग अभी तक क्यों नहीं है? केस से जुड़े ये सवाल हैं। और इसके अलावा एक और मैं सवाल रखना चाहता हूं, मनीषा के शव को किसने शख्स विक्षत किया? इतनी बुरी हालत में वो शव था, अगर आत्महत्या की तो ऐसा कैसे हो गया? हत्या और दुष्कर्म की बात किसने फैलाई? ये भी एक बड़ा सवाल है। पुलिस ने अभी तक खुलकर कोई बातचीत नहीं की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इस मामले में सामने नहीं आई। मनीषा ने आत्महत्या की तो फिर क्यों की है? आखिरकार मनीषा की तरफ से ऐसा क्यों किया गया? भिवानी पुलिस ने केस में क्या छिपाया है? भिवानी पुलिस इस बात को बताए। और इसके साथ ही क्या पुलिस को सुसाइड नोट मिला है? अगर हां तो सुसाइड नोट के बारे में पुलिस ने क्यों नहीं बताया? अगर नहीं तो पुलिस बताए कि सुसाइड नोट क्यों हम तक कैसे पहुंचा और ये क्यों मनीषा का बताया गया है। हमारे साथ देवेंद्र दांगी लगातार जुड़े हैं। देवेंद्र, सुसाइड नोट में बहुत सी बातें हैं, आपने गौर किया होगा। सबसे अहम बात, सबसे गौर करने वाली बात आपको क्या लगी इस कथित सुसाइड नोट में? क्योंकि एक बात उसमें लिखी गई है कि पापा मम्मी मुझे माफ कर देना, प्लीज मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखना, ये बात लिखी गई है। इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर वो बनना चाहती थी, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, अपने मम्मी पापा पर, और मैं गलत नहीं हूं, ये बात भी कही गई है, और ना कभी गलत थी। ये मुझे लगा कि हाईलाइट करने वाली ये बात है इस सुसाइड नोट की। देवेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही? सवाल सुन नहीं पा रहा हूं, जी। क्या आप दोहराएंगे? जी जी, सुसाइड नोट में सबसे गौर करने वाली बात आपको क्या लगी देवेंद्र? मेरा सवाल ये था। सवाल दोहराइए कमल। जी जी जी, सवाल दोहराइए। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है देवेंद्र? जी कमल, देखिए सबसे चौंकाने वाली चीजें जो हैं, हाँ पहुंच पा रही है, मैं सुन पा रहा हूं आपको, मैं आपका सवाल सुन लिया मैंने कमल जी, मैं जवाब दे रहा हूं। सबसे जो सरप्राइजिंग जो है वो है कि मैं गलत नहीं थी, मैं गलत नहीं थी, ये वो लड़की कह रही है। उसको गलत कौन ठहराना चाहता था? ये एक बड़ा सवाल है कि उसे कौन गलत बता रहा था कि उसे स्पष्टीकरण देना पड़ गया, और इस हद तक चीजें चली गई कि एक बच्ची
को मौत को गले लगाना अगर पड़ गया, अगर ये सुसाइड नोट सही है, तो इस बच्ची को गलत कौन साबित करना चाहता था जो ये कहने पर मजबूर हुई है कि मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं गलत नहीं थी। यानी कि कुछ न कुछ तो बात है जो अभी तक सामने नहीं आई है। घर में कोई बात हुई थी या और कुछ था, कुछ न कुछ तो है जो मनीषा के मन में चल रहा था या चीजें इस हद तक पहुंच गई। दूसरा, कई सवाल कमल और भी हैं इस सुसाइड नोट के अलावा। जहां पर बॉडी मिली वहां कुछ चीजें नोटिस करने लायक हैं। बॉडी मिली है मनीषा की, लेकिन वहां पर ब्लड नहीं मिला। अमूमन आमतौर पर किसी भी ह्यूमन बॉडी में 4 से 5 लीटर तक ब्लड होता है। अगर कोई मेरा गला रेत देगा तो लाजमी सी बात है वहां पर ब्लड बेहद बहुत ज्यादा मात्रा में फैलता होगा। लेकिन अगर उसका गला काटा गया उस मासूम बच्ची का, जैसा कि एक थ्योरी आई है, लोग कह रहे हैं कि उसे बेरहमी से मारा गया, गला रेत दिया गया। अगर ऐसा था तो क्राइम सीन पर, क्राइम स्पॉट पर जो घटनास्थल था वहां पर ब्लड क्यों नहीं है, वहां खून क्यों नहीं मिला, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, जहां बॉडी मिली उससे करीब 6 फीट की दूरी पर उस बच्ची की जूती मिली है जो वो घर से डाल कर गई। पुलिस को यहाँ मोबाइल की बैटरी वाला पार्ट मिला है, करंट वाला पार्ट कहाँ है, टूटा हुआ है। यानी कि जबकि बच्ची की जब डेथ हुई, मिसिंग हुई, उस वक्त उसके फादर साहब को भी कॉल गई है, उन्होंने कॉल बैक भी की है, लेकिन फोन स्विच ऑफ आया। ये चीजें जो हैं, ये ऐसे सुलझते सवाल हैं कमल, जिनका जवाब जो है वो कहीं ना कहीं भिवानी पुलिस को तलाशना है। भिवानी पुलिस की लायबिलिटी बनती है। एक बच्ची की जान चली गई है, हत्या हुई है, आत्महत्या की है, कोई साफ नहीं है। पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं कि हत्या हुई है। ये हत्या वाली थ्योरी सबसे पहले चल रही है। आत्महत्या वाली थ्योरी चली है तब से, जब से ये सुसाइड नोट मिला है, जिसको हम लोग पब्लिक कर रहे हैं। इस सुसाइड नोट की कहानी क्या है, पुलिस क्यों नहीं बता रही? पुलिस ये तो, हालांकि एक अधिकारी उन्होंने ये तो स्वीकार किया, सुबह एसपी से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये जरूर स्वीकार किया कि हाँ सुसाइड नोट हमारे पास है। अगर आपके पास वो सुसाइड नोट है तो एसपी साहब, पुलिस क्यों छुपाए बैठी है? जनता को बताइए, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके कंधों पर जिम्मेदारी है, बड़ा बोझ है। जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने की बात हालांकि एसपी भिवानी की तरफ से कही गई और कहा गया कि फेयर एंड फियरलेस इन्वेस्टिगेशन, हम लोग स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने भरोसा दिलाया कि इसमें पुलिस बिल्कुल हर चीज को बारीकी से, पैनी निगाह से देखकर जांच अगर ऐसा है जो सुसाइड नोट अगर पुलिस के पास है और इसी तरह का है, देवेंद्र दांगी आप ये कह रहे हैं, तो पुलिस को इस बारे में जानकारी देने में दिक्कत क्या थी? शुरुआत में जानकारी पुलिस दे सकती थी ना कि इस तरह से एक सुसाइड नोट भी मिला है। फिर फजीहत होती है पुलिस की, यहां तक कि मुख्यमंत्री भी गाज गिराते हैं, एक एसपी का ट्रांसफर हो जाता है, पुलिसकर्मी सस्पेंड हो जाते हैं, उसके बाद जांच आगे बढ़ती है। लोगों की भावनाओं से ये मुद्दा पूरा जुड़ चुका है। हालांकि जैसे शुरुआत में आपने कहा, लोग हमारी आलोचना भी कर रहे होंगे कि किस तरीके से ये खबर दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलिस क्यों जानकारी हर दिन नहीं दे रही है, जबकि लोगों की भावनाओं से जुड़ा मसला है। तो अगर हत्या हुई है तो सुराग कहाँ है, कुछ क्यों नहीं बता रही है पुलिस? अभी तक क्या कुछ ऐसा सुराग नहीं मिला? और जो ये भी कहा गया कि उस बच्चे के साथ किसी ने छेड़छाड़ की या दुष्कर्म हुआ, इस तरह की बातें भी आई सामने, तो पोस्टमार्टम में क्या वो आया कि नहीं आया, ये भी बड़े सवाल थे। बिल्कुल कमल, देखिए सवाल तो कई हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या उस बच्ची की, उस मासूम बच्ची की हत्या हुई या उसने आत्महत्या की? अगर हत्या हुई तो कातिल कौन है, कातिल क्यों नहीं पकड़े गए? अगर आत्महत्या की गई तो इस सुसाइड नोट को पुलिस ने क्यों छुपाया? ऐसा क्या मजबूरी थी पुलिस की कमल कि एक सुसाइड नोट मिला, उसको जो पता लगा सूत्रों के हवाले से। देवेंद्र, मैं फिर से आपसे सवाल पूछ रहा हूं, दर्शकों को बताइए, क्या इस बात को अनऑफिशियली कंफर्म पुलिस ने किया? आपके सूत्र बता रहे हैं कि यही सुसाइड नोट भिवानी पुलिस के पास है कि नहीं है, ये बताइए। क्या ये भिवानी पुलिस के पास सुसाइड नोट है कि नहीं है इस तरह का? बिल्कुल है, मेरा सीधा सा जवाब है आपके सवाल का, बिल्कुल है। और मेरे सूत्र ये बिल्कुल पुष्टि कर रहे हैं कि यही है। और एक अधिकारी ने, ऑफ द रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं कि एक अधिकारी से मेरी बात हुई, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, उन्होंने भी वेरीफाई किया, हाँ है। इवन जब पुलिस अधीक्षक से मेरी बात हुई, सुमित कुमार से, आज सुबह कमल,
तो इस बात को तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि डे फर्स्ट से पुलिस के पास सुसाइड नोट था। ये स्वीकार किया उन्होंने बातचीत में। अगर आपके पास सुसाइड नोट है और लोग ये थ्योरी बना रहे हैं कि ये हत्या की गई है, तो पुलिस क्यों नहीं बताती लोगों के सामने आकर कि ये हत्या नहीं, ये तो आत्महत्या थी। आप ना आत्महत्या बता रहे हैं, ना हत्या बता रहे हैं। एक बच्ची मर जाती है, उसकी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? लोग सड़कों पर बैठे हैं आज भी। अभी जब हम लोग ये खबर दिखा रहे हैं, कॉलेज के बच्चे वहां सड़कों पर जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गई है। क्या इसके लिए जिम्मेदार भिवानी पुलिस नहीं है क्या? सिर्फ सस्पेंड कर देने भर से बात बन जाएगी क्या? चारों तरफ हंगामा मचा पड़ा है, चाहे विपक्ष की बात हो चाहे सत्ता पक्ष की बात हो। मुख्यमंत्री का कल बयान आया था कि हम छोड़ेंगे नहीं, हर हाल में बेटी को इंसाफ मिलेगा। कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो वहां पर गई हैं, श्रुति चौधरी वहां पर गई हैं, सांसद जो हैं भाजपा के धर्मवीर सिंह वो वहां पर गए हैं, दिग्विजय चौटाला पहुंचे हैं, सुनैना चौटाला पहुंची है। जमकर सियासत हो रही है, तो पुलिस क्यों नहीं तस्वीर साफ करती? कमल, सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर आपके पास सुसाइड नोट है, आप क्यों छुपाए बैठे हैं उस चीज को? आप बताते क्यों नहीं कि सुसाइड नोट कोई था, ये सुसाइड है या हत्या है? आप बताइए। सुसाइड है तो वो बताइए, अगर हत्या की है तो हत्यारा कौन था वो बताइए। आप चीजों को छुपा के क्यों बैठे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल, और यही संदेह पैदा करता है। ये सुसाइड नोट जब हम लोग दर्शकों को दिखा रहे थे, शुरुआत में मैंने कहा कि लोगों के सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं, मेरे भी जुड़े हुए थे, आपके भी जुड़े हुए थे। एक बच्चे की जान चली गई है। कमल, क्या इंसानियत नहीं होती क्या? हमारा भी दिल दुखता है, आपका भी दुखा होगा। बाकी लोग सड़कों पर ऐसे ही नहीं है। हो सकता है कुछ लोग मुझे भी गालियां दे रहे हो, मुझे कुछ कह रहे हो कि नहीं ये स्क्रिप्टेड है, ये तो पहले था ही नहीं, कहीं से कहां से अब सुसाइड नोट आ गया। कई तरह के सवाल मुझ पर भी उठेंगे, आप पर, आपके ऊपर भी उठेंगे, लेकिन हकीकत यही है कमल, मैं दावे के साथ सीना ठोक के कह रहा हूँ कि ये सुसाइड नोट पुलिस के पास डे फर्स्ट से है, डे वन से है। पुलिस छुपाए बैठी है, क्यों छुपाए बैठी है? इसका जवाब भिवानी पुलिस को देना है कमल। देखिए, मैं सीधा सा दर्शकों को एक बात बता दूं, देवेंद्र दांगी हमारे बीरो, जिनको हर तरह का अनुभव है, इन्होंने कई केसेस अपने स्तर पर भी सुलझाए हैं और पुलिस के संज्ञान में भी कई जानकारी, कई केसेस मिलाए हैं। ये सालों से इस पत्रकारिता को कर रहे हैं। अगर किसी को ये शक है या हमारा कोई आपको एजेंडा लग रहा है, तो जो तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं वो आपके सामने रख रहे हैं हम। हो सकता है इसमें कोई कमी खामी हो, गलत भी हो, लेकिन हमारा सिर्फ ये फर्ज बनता है किसी भी मामले में कोई भी जानकारी हम तक पहुंचे, पुलिस के सामने रखें और दबाव हम भी बनाएं, क्योंकि आपकी आवाज हमें कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, हम प्रेशर बनाएंगे, क्योंकि पुलिस को बताना होगा। हमारा मकसद इतना सा है। और ये सुसाइड नोट हमारे पास आया और देवेंद्र दांगी जो आपके सामने है स्क्रीन पर, वो दावे से के साथ कह रहे हैं कि ये सुसाइड नोट डे वन से पुलिस के पास था। अब ये मनीषा का है कि नहीं है, ये तो पुलिस बताए, वो जांच कराएंगे, ये जिम्मा हमारा थोड़ी है। और ये हमारे पास आया है, उसके बाद हो सकता है कि इस तरह का सोशल मीडिया पर बाद में तैर जाए, तो भ्रामक जानकारी और ना फैले। और अगर हमसे कोई गलती हुई तो पुलिस बताए, हम माफी मांगने के लिए भी तैयार होंगे, लेकिन ये बताए कि क्या डे वन के से उनके पास था कि नहीं था ये सुसाइड नोट। गलत है, सही है, वो बात की बात है। और हत्या अगर किसी ने की, देवेंद्र दांगी सही कह रहे, तो अभी तक पुलिस के पास सुराग क्यों नहीं है? वो हत्यारे कौन है? 2 दिन तक शव पड़ा रहा, किसी ने देखा तक नहीं। और सबसे बड़ा सवाल देवेंद्र दांगी हमारे दर्शकों के मन में यह है कि कोई अगर आत्महत्या करेगा तो जो बच्चे का जो शव था, 19 साल की एक बच्ची जिसकी उम्र 19 साल बताई गई, उसके शव के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे हो सकता है? अगर आत्महत्या है तो कैसे हो सकता है? तो क्या उसके बारे में चर्चा करें, क्या बातचीत करें उसके बारे में? 2 दिन तक हालांकि शव पड़ा मिला वहां पर, यह कहा गया। कमल, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2 दिन तक से वहां पर पड़ा रहा। और आपने अगर उसके स्केलेटन को अगर देखा होगा, बॉडी की हालत अगर देखी होगी, तो इस गर्दन से ऊपर का हिस्सा जो है उस पर कहीं भी मांस था ही नहीं, बिल्कुल वो कंकाल के जैसा था, सिर्फ खोपड़ी नजर आई है। यानी कि एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि जो निकल कर आ रही है कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी से मैंने इस केस को जब तफसील से डिस्कस किया तो उन्होंने भी इस चीज़ से वास्ता रखा, उन्होंने इस चीज़ की संभावनाओं को कतई भी डिनाई नहीं किया कि हो सकता है कोई जंगली जानवर, कोई जंगली कुत्ते वगैरह उसको खा गए हों, क्योंकि अगर कोई केमिकल डला होता तो वो ऊपर से बर्न करता चीज़ों को, स्किन को, और महज 24 से 48 घंटे के अंदर इस हालत तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि
कुछ चीजें जैसे अगर आपने खोपड़ी को देखा होगा, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते, काफी सेंसिटिव है, काफी मार्मिक तस्वीरें हैं कमल वो, लेकिन उसमें कहीं भी मांस का छोटा सा भी टुकड़ा नहीं बचा अंदर तक से। तो उस अधिकारी का भी कहीं ना कहीं ये कहना था कि हो सकता है ये कोई सुसाइड का मामला भी रहा हो, और हो सकता है कि जंगली जानवर, लोमड़ी जैसा कोई जानवर इस मांस को खा गया हो। लेकिन एक थ्योरी और भी तो है ना, ये भी तो कहा गया कुछ लोगों की तरफ से कि तेजाब भी तो हो सकता है, तेजाब से भी बाद में उस बच्ची के साथ ये बर्ताव किया गया, उसका जो चेहरा है वो जलाया गया, गर्दन काटी गई, उसके बाद ये सब कुछ हुआ ताकि पहचान न छुपाई जा सके। इस तरह की बातें भी चर्चा में आई। बिल्कुल आपका सवाल सही है, लेकिन मैं ये बता दूं कि गर्दन काटने वाली जो थ्योरी है वो कहीं भी साइंटिफिक तरीके से प्रूव ही नहीं होती, अभी तक भी नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो भिवानी पुलिस बताती क्यों नहीं। मैं वापस एक बार पहले सवाल पर लौटता हूँ जिससे मैं अधिकारी का जिक्र कर रहा था। तो उन्होंने कई टेक्निकल चीजें जो है वो बाकायदा डिस्कस की, काफी डीप इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में मेरी उनसे चर्चा हुई, और उन्होंने एक चीज और नोटिसेबल है इसमें कि जो बच्ची के जो नीचे के कपड़े हैं वो एक जगह से फटे हुए हैं, ऐसी जगह से ऐसे फटे हुए हैं जैसे कोई दांत से खींचने का प्रयास किया गया हो किसी जंगली जानवर के द्वारा। हो सकता है ये जो थ्योरी है कि जंगली जानवरों ने वो खाया हो फेस उसका, ये हो सकता है। जहां तक आपने तेजाब का जिक्र किया कि तेजाब जैसा कुछ डाला जाए तो इतनी जल्दी और इस लेवल तक चीजें बर्न नहीं होती हैं, मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने पहले ऐसे केस कई रिपोर्ट किए हैं कमल, मुझे नहीं लगता कि इस एंगल पे कुछ है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हालांकि मुझे नहीं कह सकता कि मैं सही हूँ या गलत, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से मैं बता रहा हूँ कि अगर तेजाब जैसा कोई केमिकल होता तो इतना जो है वो अंदर तक का, खोपड़ी के अंदर तक का हिस्सा सब कुछ साफ है, वो नहीं होता। पिछले दिनों हमने केस रिपोर्ट किया था जिसमें केमिकल डाल के, आपको ध्यान होगा, रोहतक में एक महिला की बॉडी फेंकी गई थी, केमिकल डाल के पहचान मिटाई गई थी। वो भी 1 से 2 दिन का वक्त गुजरा था, लेकिन उसमें भी ये चीजें इस लेवल तक नहीं गई थी। कुछ हिस्सा जरूर मिला था, लेकिन उसमें भी कम से कम मांस इस हद तक गायब नहीं था जो इस बच्ची के साथ जो हुआ है। ये कई ऐसे सवाल हैं कमल। दूसरा ये है कि अगर मान लो किसी ने गर्दन काटी, जो आपने सवाल उठाया कि गर्दन काट दी, आमतौर पर ह्यूमन बॉडी में कमल 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। अगर कोई किसी गर्दन काटेगा तो वहां पर ब्लड क्यों नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ये भी हो सकता है कि बॉडी को ट्रांसपोर्ट करके वहां तक लाया गया, वहां फेंका गया हो, लेकिन ऐसे भी कोई मार्क्स नहीं मिले, किसी गाड़ी के टायरों के कोई निशान क्यों नहीं मिले हैं, किसी आदमी के, किसी का अगर कोई और इन्वॉल्व रहा है तो वो निशान क्यों नहीं है। बच्ची को फोर्सफुली अगर जहर दिया गया या कोई फोर्सफुली कत्ल किया गया तो उसकी बॉडी पर कहीं पर भी स्ट्रगल मार्क्स क्यों नहीं है। कहीं अगर आप कोई झड़प होती है, कोई जबरदस्ती किसी का गला दबाने का प्रयास करता है तो इंसान हाथ पैर मारता है, वैसे निशान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं पाए गए हैं। जो अहम चीज जो है वो जो विसरा का मैं जिक्र कर रहा था वो इस केस में डिसाइडेड फैक्टर साबित होने वाली है। विसरा में जो है वो एफएसएल के रीजनल सेंटर जो रोहतक में, वहां पर जांच हुई और उसमें जो बायोलॉजी रिपोर्ट है वो उसमें इस बात की पुष्टि नहीं होती कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। दूसरी जो टॉक्सोलॉजी रिपोर्ट है वो, उसकी रिपोर्ट जो है वो इस मामले में मायने रखेगी, वो बताएगी कि बॉडी के अंदर क्या कुछ था। अगर कोई सस्पेक्टेड पॉइजनिंग केस है तो वो पॉइजन किस किस्म का था वो, क्योंकि ये टेस्ट है, ये आमतौर पर ये देखा जाता है कि बॉडी में अल्कोहल मिला है, बॉडी में किस किस्म का पॉइजन मिला है। ये चीज़ें जो है वो टॉक्सोलॉजी रिपोर्ट जो है वो साबित करके डीप इन्वेस्टिगेशन का मामला होता है। और मुझे जो सूत्रों ने जो जानकारी कमल दी है वो ये है कि न केवल बायोलॉजी रिपोर्ट बल्कि टॉक्सोलॉजी रिपोर्ट भी एफएसएल की यानी कि विसरा रिपोर्ट भिवानी पुलिस के पास पहुंच चुकी है। तो पहुंच चुकी है रिपोर्ट्स। इन रिपोर्ट्स को सबके सामने रखने में दिक्कत क्या है? क्यों समय इतना लिया जा रहा है? क्या वजह है देवेंद्र? अगर कुछ भी थ्योरी है पुलिस के पास और पुलिस को लगता है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ठीक है, तो किस बात का डर है पुलिस को अभी फिलहाल? देखिए कमल, मेरा अनुभव जो कहता है, मुझे कई बार मैंने ये देखा है कि जब पब्लिक सेंटीमेंट्स किसी चीज को लेकर किसी लाइन पर हावी हो जाते हैं तो आमतौर पर शासन पक्ष जो होता है, जो पुलिस बल जो होता है, वो थोड़ा सा परहेज करते हैं, चीज़ों को डिस्क्लोज करने से थोड़ा सा वक्त लिया जाता है। आज के दिन अगर देखें तो इस बच्ची के फेवर में ज़बरदस्त जो है वो पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं, हर किसी की भावनाएं जुड़ी हुई, मेरी भी भावनाएं जुड़ी हैं, आपकी भी जुड़ी हैं, वो कॉलेज के बच्चे जो वहाँ पर जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। राजस्थान तक में प्रदर्शन हुआ कल,
राजस्थान के 4-5 गांव के जवान बच्चे इकट्ठे हुए, उन्होंने धरने प्रदर्शन किए हैं। भिवानी में, चरखी दादरी में, रोहतक में कैंडल मार्च निकाले गए हैं। इंसाफ दिलाया जाए मनीषा को, नारे लगाए गए हैं। जिम्मेदारी सारी की सारी, जवाबदेही, जिम्मेदारी, सारी चीजें भिवानी पुलिस के कंधों पर हैं। भिवानी पुलिस को मेरे लेकिन ख्याल से इंसाफ की बात तो अभी भी है। अगर clear आत्महत्या भी की है, मान लीजिए ये सुसाइड नोट सच साबित होता भी है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी है, हम उनके सामने बात ला रहे हैं और उनके संज्ञान में बात है, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो इंसाफ की बात तो अभी भी है ना कोई दर्द तो था मनीषा के अंदर। अगर ऐसा भी है तो तभी ये इंसाफ की ही लड़ाई है। बिल्कुल कमल, देखिए बिल्कुल कमल, आपने बिल्कुल वाजिब बात कही है। इंसाफ तो चाहे खुदकुशी है चाहे हत्या है, इंसाफ तो मिलना चाहिए। अगर खुदकुशी भी हुई तो वो कौन था जो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार था? ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि एक बच्ची को मौत को गले लगाना पड़ गया? और अगर हत्या की गई है किसी ने तो उस हत्यारे का मोटिव क्या था? इस हत्या के पीछे क्या कोई और एंगल है? वो हत्यारा कौन था? ऐसे तमाम सवाल हैं। हम नहीं कह रहे कि इस बच्ची ने आत्महत्या की थी, हम नहीं कह रहे कि इसकी हत्या हुई थी, हम सिर्फ फैक्ट सामने रख रहे हैं कि फैक्ट ये हैं कि एक सुसाइड नोट भी इस मामले में था जो पुलिस ने छिपाया। फैक्ट थे जो पुलिस ने छिपाए, जानकारियां थी लेकिन पुलिस ने छिपाया। ऐसी क्या नौबत आ गई थी पुलिस के सामने? ऐसी कौन सी नौबत थी जो छिपाना पड़ गया था? क्या कोई इस चीज से कोई इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होने वाली कोई बात नहीं थी? पुलिस ने शुरुआत में लापरवाही की। जब परिवार वाले शिकायत लेकर गए तो पुलिस का आप रवैया देख के कह दिया गया कि हो सकता है लड़की कहीं भाग गई हो। अरे डूब मरने लायक बात है, किसी की बच्ची मिसिंग हो गई है, आप मतलब जरा सा भी संजीदा नहीं है। पुलिस वालों का रवैया जो था, जब पेरेंट्स गए हैं शुरुआत में इसकी मिसिंग कंप्लेंट लेकर, पुलिस का रवैया बेहद ही अफसोसजनक था कमल। जो रवैया नहीं होना चाहिए वो व्यवहार था कि कहीं पिकनिक पर गई होगी। आप क्या कहना चाहते हैं? आप शुरुआत में अगर केस को लापरवाही से ना लेते, शुरुआत में ही अगर केस रजिस्टर करके तुरंत उस बच्ची की तलाश शुरू करते, हो सकता है आज मनीषा जिंदा होती कमल। ये नौबत ही नहीं आती कि आप और हम इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये नौबत ही नहीं आती। वो बच्ची बचाई जा सकती थी। पुलिस ने शुरुआत में लापरवाही की, और ना सिर्फ शुरुआत में लापरवाही की, लापरवाही पर लापरवाही चली आ रही है, अभी तक चल रही है कमल। क्या समझा जाए? क्या कोई जवाबदेही नहीं है क्या पुलिस अधिकारियों की? मुझे ये लगता है कि या तो इन्वेस्टिगेशन को किसी मुकाम तक पहुंचाने की स्थिति में पुलिस अभी तक नहीं आ पाई है, और इसीलिए खुद को फ्रंट फुट पर पुलिस महसूस नहीं कर रही है कमल। और बाकी तो भगवान जाने या भिवानी पुलिस के अधिकारी जाने कि क्या वो रीजंस हैं, वो कौन से कारण हैं कि आपने इतना बवाल खड़ा हो गया है। चारों तरफ लोग धरने प्रदर्शन करें इंसाफ की लड़ाई के लिए, इंसाफ के लिए कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। आज रोहतक में भी शाम को कैंडल मार्च है। सुबह कॉलेज के बच्चे इकट्ठे हो रखे थे भिवानी में, अभी भी प्रदर्शन चल रहा है कई जगहों पर। दिग्विजय चौटाला पहुंचे, सुनैना पहुंचे, वहां पर बाकी जो मुख्यमंत्री तक को जवाब देना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बख्शेंगे नहीं किसी को भी, कि इसको जल्दी ही जो है मेरे ख्याल से पुलिस को संजीदगी और दिखानी चाहिए, और पुलिस को जो फैक्ट हैं, जो माहौल बना हुआ है, ठीक है सेंटिमेंट्स अलग चीज हैं, लेकिन जो फैक्ट हैं पुलिस को उन पर बात करनी चाहिए। मैं वो सुसाइड नोट एक बार दर्शकों को दिखाना फिर से चाहता हूं, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं। हालांकि मैं फिर से कहूंगा कि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, इसकी पुष्टि पुलिस को करनी है, जांच पड़ताल करके और इसको वेरीफाई करके कि हैंडराइटिंग ये मनीषा की है कि नहीं है, या ये सुसाइड नोट वहीं से मिला था कि नहीं मिला था। लेकिन एक सुसाइड नोट तो पुलिस के पास है, इस बात की जानकारी हम तक पहुंची है। देखिए एक बार फिर से इस कथित सुसाइड नोट की बड़ी बात क्या थी। सॉरी मम्मी पापा, मैं मेरी वजह से आप दोनों को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। आप लोगों ने मेरी खातिर बहुत कुछ किया, और वैसे भी मुझसे सब दुखी थे। ना मैं गलत थी और ना मैंने कोई गलत काम किया। बस मैंने मेरे पेरेंट्स का सपना पूरा करना था। मैंने नर्सिंग ऑफिसर बनकर मेरे मम्मी पापा का सपना पूरा करना था। लेकिन मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। आप दोनों को मैंने हर्ट किया हो तो मुझे माफ कर देना। आप दोनों दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हो। मुझे ये लेजेंड लाइफ देने के लिए धन्यवाद। और पापा, मुझे रानी जैसी जिंदगी देने के लिए बहुत शुक्रिया। कोई हो तो प्लीज मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखना। ये जो सुसाइड नोट आपने अभी देखा और सुना, ये हमने ग्राफिकली प्लेट बनाकर आपके सामने रखा। लेकिन जो सुसाइड नोट हमारे पास है उसमें जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं चाहता हूं देवेंद्र वो सुसाइड नोट आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी अगर खोल पाएँ तो जानकारी दर्शकों को दीजिए,
किस तरीके से, क्योंकि मेरे पास भी ये सुसाइड नोट है इस समय, ये सुसाइड नोट मेरे पास है और इसमें हरियाणवी बोली के जरिए भी अपनी बात को अपने माता पिता तक पहुंचाने की कोशिश की है, ऐसा लग रहा है एक लड़की की ओर से इस सुसाइड नोट की अगर बात करें। और इसमें कहा भी गया है कि मैं बोझ नहीं बनना चाहती आप पर, ना तो मैं गलत थी ना मैं गलत हूं, ये बात भी कही गई है। और इस सुसाइड नोट के मुताबिक ये भी बात है कि ये लड़की जिसने सुसाइड नोट लिखा है, मनीषा ने अगर लिखा है, तो इसमें लिखा गया कि वो नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती थी। इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं सिर्फ वो हमने आपको बताई है। और इसमें कहा भी गया है कि आप दुखी मत होना, आपको हर्ट किया है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और ये जो मैं बात आपको पढ़कर बताऊँगा, ना मैंने कुछ गलत काम करा यानी किया, बस मैंने मेरे पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करने की ठानी थी। मन में ये लेकर चली हो बीएससी नर्सिंग करके फिर एक एग्ज़ाम क्रैक करने की बात सामने आ रही है इस सुसाइड नोट में, वो करके फिर नर्सिंग ऑफिसर बनना था, ये ड्रीम था इस सुसाइड नोट के मुताबिक। देवेंद्र, जी कमल, देखिए सुसाइड नोट अगर देखें, मैं पढ़ सकता हूँ इसको, बड़ा ही मार्मिक ये सुसाइड नोट है। ये उस मनोदशा को भी कहीं न कहीं दर्शाता है जो उस बच्ची कर रही होगी। शुरुआत जो है वो शुरुआत ही माफ़ी मांगने से होती है कमल। पहला शब्द जो है जो सुसाइड नोट में लिखा गया वो सॉरी लिखा गया है, SORRY। माफ़ी मांगी गई सबसे पहले, सॉरी मम्मी पापा। मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ के सुनाता हूँ। ये हालांकि जो लैंग्वेज है वो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, उसको इंग्लिश में लिखा गया, इंग्लिश की भी बजाय बल्कि हिंग्लिश, जो आमतौर पर आजकल चलन है, बच्चे लिखते हैं, उस भाषा में ये लिखा गया है। सॉरी मम्मी पापा, मैं मेरी वजह आप दोनों ने प्रॉब्लम में ना देख सकती। उस बच्ची के मन में कितना दर्द रहा होगा कमल, जो पहले ही माफ़ी मांगती है और लिखती है कि मैं मेरी वजह से आप दोनों को किसी प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। ये पहली लाइन है कमल। अगर आप संजीदा इंसान हैं, इंसानियत आपके अंदर है, आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ऐसे शब्द इस बच्ची ने लिखे हैं। आगे भी कई चीज़ें लिखी हैं। एग्ज़ाम का आपने जिक्र किया, एग्ज़ाम CET का जिक्र किया है दरअसल इस बच्ची ने, जो आगे लिखा हुआ है कि मैंने मेरे पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करना था, मैंने BSc नर्सिंग कर की और CET क्रैक करके एक नर्सिंग ऑफिसर बनने की मेरी मम्मी पापा का सपना पूरा करना था। बट आगे भी कई चीज़ें हैं इसने लिखा। ये भी लिखा है कि अगर कदे भी मैंने आप दोनों ने हर्ट करा हो तो, मतलब काफ़ी मन को परेशान करने वाली ही चीज़ें। सही बताऊं कमल, मेरा इस सुसाइड नोट पढ़ने का दोबारा मन नहीं कर रहा। लास्ट में जो लाइन लिखी गई है ना, वो मतलब पराकाष्ठा कहेंगे कि थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस लेजेंड लाइफ एंड पापा आई एम थैंकफुल टू यू गिविंग मी लाइफ एज ए प्रिंसेस। अपने मम्मी पापा को कह रही है, खासतौर से अपने पापा को वो बच्ची कह रही है, थैंक्स कर रही है कि एक ऐसी लाइफ दी है, एक राजकुमारी की तरह की लाइफ दी है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये कहा है लास्ट में, कोई हो तो प्लीज टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। ठीक है। तो आखिरी वक्त भी अपने देवेंद्र, मैं सिर्फ अंत में इस ये मजमून है मोटा मोटी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन आपने की अपने स्तर पर देवेंद्र दांगी, क्योंकि आपकी नजर बनी हुई थी इस पूरे मामले पे, लोगों के मन में ये भी सवाल होगा 6 दिन बाद ये कहां से आया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारे सूत्र ये बता रहे वो तो हम तक आया ना, हम तक आया तो हमने आप तक पहुंचाया। पहले दिन से पुलिस के पास ये सुसाइड नोट था, ये जवाब है इसका। और भी आपके मन में सवाल होंगे, हमने उस पर भी चर्चा की। आपने कहा कि शरीर से अलग कैसे गर्दन हो गई, उस पर भी हमने चर्चा की। ये भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इस पर भी जांच करनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसकी क्या जानकारी आप तक पहुंची? किसी ने बताया? पुलिस ने बताया? नहीं, खुलकर नहीं बताया। हम वो जानकारी लेकर आए, देवेंद्र दांगी ने ये जानकारी आप तक पहुंचाई। ये जानकारी आप तक पहुंचाकर उन्होंने ये बताया कि क्या क्या सच निकलकर सामने आया।
ये हमारी जिम्मेदारी है, कुछ भी अगर तथ्य किसी भी खबर को लेकर या किसी भी रिपोर्टिंग में निकलकर या किसी भी मुद्दे को लेकर निकलकर सामने आता तो आपके सामने रखें। ये पुलिस को जांचना परखना है। देवेंद्र, मेरा अंतिम सवाल है, अब पुलिस के सामने चुनौती और सवाल क्या है और पुलिस जवाब दे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुलिस बताए, आज के आज बताए, हम तो कहते हैं इस पर बात करनी चाहिए पुलिस को या सरकार को पूछना चाहिए पुलिस से कि आए देश प्रदेश के सामने और बताए क्या किया आपने अभी तक, कहां इन्वेस्टिगेशन। आप ट्रांसफर आपने एसपी का कर दिया, आपने पुलिस सस्पेंड कर दी, पुलिस कर्मचारी सस्पेंड कर दिए, नए एसपी आ गए, क्या किया बताए तो सही। बिल्कुल कमल, बिल्कुल। और सबसे बड़ा और सबसे वाजिब सवाल जो है वो हर किसी के जहन में है, वो यही है कि मनीषा की मौत हुई कैसे। ये सुसाइड नोट सामने आया है, आत्महत्या की थ्योरी आई है। अगर ये सही है तो भी पुलिस बताए, और अगर हत्या हुई है तो भी पुलिस बताए। ये तय पुलिस को करना है कमल, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को तय करना है कि इस बच्ची की आत्महत्या थी या इसकी बेरहमी से हत्या की गई। ये वो सुलगता सवाल है जो हर किसी के जहन में है, आपके जहन में, मेरे जहन में, हर देशवासी के जहन में ये सवाल है कि इस बच्ची के साथ आखिर हुआ क्या था, वो सच सामने आना चाहिए। अगर ये सुसाइड नोट गलत है तो पुलिस बताए कि ये सुसाइड नोट सही नहीं है, इसकी हत्या हुई थी तो वो भी पुलिस बताए, हत्या किसने की थी, हत्यारा कौन है, उसका और मोटिव क्या था। सवाल सारे हैं कि ये बच्ची वहां तक कहाँ कैसे पहुंची, उस दुकान का क्या राज है जिस दुकान से एक जो जहरीला पदार्थ जो खरीदने की जो एक सूचना सूत्रों के हवाले से मिली, उसका क्या राज है, क्या बच्ची वहां पर सही में गई थी। ऐसे अनेक सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को देने हैं, और मुझे लगता है कि पुलिस को कहीं न कहीं बैकफुट पर जाने के बजाय फ्रंट फुट पर आकर जानकारी देनी चाहिए। लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग इंसाफ के लिए भटक रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च रोजाना निकल रहे हैं। सरकार के सामने भी बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गई है। क्या सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है कि क्या सरकार तक ये बात पुलिस ने पहुंचाई थी कि कोई सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, और अगर नहीं पहुंचाई तो क्यों नहीं पहुंचाई, इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई गई कमल। सवाल बहुत से हैं, जवाब भिवानी पुलिस को देना है। बिल्कुल, भिवानी पुलिस को देने हैं और सरकार से भी सवाल पूछा जा रहा है। आपकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं और जो आपकी भावनाएं हैं वो हमारी भी भावनाएं हैं। हम भी इंसान हैं, हम पत्रकार हैं, कुछ तथ्य सामने आते तो आपके सामने रखते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर पुलिस पर ही भरोसा नहीं, हम तो कहते हैं कि सीबीआई की जांच करवा लीजिए, कोई बड़ी एजेंसीज की जांच कर ले, निष्पक्ष जांच कर ले, अगर नहीं ट्रस्ट है तो। लेकिन कोई जवाब तो दे इस मामले में, कोई ये तो बताए कि उस बच्चे के साथ आखिरकार हुआ क्या था। उसकी जिंदगी चली गई, वो इस दुनिया में अब नहीं है। इंसाफ की लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं, और इंसाफ सरकार भी चाहती होगी कि मिलना चाहिए, और वो पुलिसकर्मी भी चाहते होंगे, उनके घर में भी उनकी बेटियां होंगी, वो भी रोजाना केसेस को सोल्व करते हैं। वो अपनी भावनाओं से नहीं चलते, अपने फर्ज से चलते हैं, और हम भी अपने फर्ज से चलते हैं। और आपको भी तथ्यों को और सच को देखना पड़ेगा। अगर ये सुसाइड नोट सच है तो पुलिस बताए, गलत है तब भी बताए, हत्या है तो पुलिस बताए वो हत्यारे कौन है। अगर दुष्कर्म की बात वाकई में है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हालांकि अलग अलग बयां कर रही है बातें, तो उसके बारे में भी पुलिस बताए। सारी नजरें इस समय हरियाणा पुलिस पर टिकी हुई है। हरियाणा पुलिस आकर एक एक सवाल का जवाब दे जो लोगों के मन में है कि कैसे बच्चे के साथ यह सब कुछ हुआ, कैसे उसकी गर्दन कटी, कैसे शव शत विक्षत हुआ। सुसाइड नोट अगर सामने आ रहा है तो ये कब से था, आपके पास था कि नहीं था, आपने इसको वेरीफाई करवाया कि नहीं करवाया, वेरीफाई हुआ तो उसकी क्या रिपोर्ट है, विस्तार रिपोर्ट की क्या रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आप किस नतीजे पर पहुंचे। कई सवाल है मन में, किसी का जवाब नहीं है। देवेंद्र, आपने ये जानकारी हम तक पहुंचाई, ये सुसाइड नोट सामने आया, उम्मीद है पुलिस इस पर कुछ कहेगी या और भी एजेंसी या फिर सरकार इस पर कुछ कहेगी। हम उम्मीद करते हैं इसकी जांच होनी चाहिए, ये भी उम्मीद करते हैं, और मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। ये आस और ये आस पूरी होगी और सच सबके सामने आएगा, ये भी हमें उम्मीद है। देवेंद्र, शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए, इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे इस खबर को लेकर। आप खबरें अभी तक के साथ बने रहिए। नमस्कार।